बार की बात थी। एक गांव में बिमला नाम की औरत रहती थी। उसका पति चंदूलाल खेती करता था। बेटा उठो, मैं मैम साहब के घर काम करने जा रही हूँ, याद से उठ जाना, मैं मैम साहब के घर काम करने जा रही हूँ। आ गई महारानी। जा, मेरा खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? झाड़ू पोछा लगा, अलग से घर में इतना काम पड़ा है। जी मैम साहब, लगाती। तभी वहाँ से बिमला जाने लगती है। तभी यहाँ चंदूलाल खेती कर रहा होता है। तभी बिमला की बेटी आब्रोही मेम साहब के घर जा रही होती है। नमस्ते आंटी, मम्मी कहाँ है? मुझे है ना उनसे कुछ बात करनी थी। आ गई मम्मी के बच्चे। तेरी जा उधर, तेरी मम्मी किचन में है। तभी वहाँ से मेम साहब जाते हुए, मम्मा आप आ गए? हाँ बेटा मैं आ गई, मेरा काम ख़त्म होने वाला, जब तक तुम बैठ जाओ। ठीक है मम्मा, मैं बैठ जाती। तभी वहाँ से बिमला जा रही होती है। तभी वहाँ से मेम साहब आ रही होती है और अब्रोही सोफे पे बैठी होती है। सोफा देखा नहीं आ जाते हैं हनी, तो अपनी औकात भी देखी है सोफे पे बैठने की। सोफे की कीमत देखी है, 80,000 है तुम्हारी औकात से बाहर। तभी उसकी माँ आवाज़ सुन के आती है। मेम साहब क्या हुआ बताइए ना, अपनी बेटी से ही पूछो। बताइए मेम साहब क्या हुआ है? मेम साहब, जो तुम्हारी बेटी ने काम करा है ना, उससे तो क्या हुआ है, कल से तुम्हारी बेटी को मत लाना, या तो फिर तुम भी मत आना। तभी वहाँ से मेम साहब जाते हुए, मम्मी वो आंटी तो बहुत खराब है, उन्होंने मुझे। बेटा ऐसा नहीं बोलते, कोई बात नहीं, तुम चलो घर। तभी वहाँ से रामू सेठ सब बात सुनते हुए, तभी वहाँ से बिमला और उसकी बेटी घर जाते हुए, तभी वहाँ से रामू सेठ चिल्लाते आते हैं, रोशनी रोशनी। जी आई, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? तुमने जो हरकत करी है ना, उससे लात तो नहीं, तुम्हें मार देना चाहिए। हाँ नहीं तो ने बिमला की लड़की को क्यों मारा? मुझे माफ कर दीजिए, आगे से नहीं होगा। तभी सब जन हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी घमंड नहीं दिखाना चाहिए हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।